फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे चैनल टैरो गाइड किरण आर्या में। दोस्तों, ये वीडियो एकदम से एक अलग वीडियो है। इट्स अ डिफरेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ सिंपल रेमेडीज आपको बताएंगे, कुछ सिंपल ऐसी बातें बताएंगे, कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आ सकते हैं और काफी बड़े चेंजेस आ सकते हैं, यानी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। बहुत ही स्पेशल है वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्पेशल रेमेडीज के बारे में, कुछ स्पेशल नॉलेज आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाए। दोस्तों, हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने सारे एफर्ट्स जो करता है वो प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को गेन करने में लगा देता है। उसकी पूरी कोशिश रहती है कि उसके घर में सुख और समृद्धि का वास हो, प्रॉस्पेरिटी हो, खुशियां हो, हर तरफ सेहत हो, बीमारियां ना हो। वही सब जुटाने के लिए, वही सुख जुटाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता रहता है, कोशिश करता रहता है, प्रयास करता रहता है। कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत सारे उपाय करने के बावजूद, बहुत सारे ग्रह शांति के पूजा पाठ करने के बावजूद भी उससे वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। और बहुत सारे केसेस में ये भी देखा है हमने कि कुंडली बहुत अच्छी है, यानी ग्रह दशा बहुत अच्छी है, स्टार्स बहुत फेवरेबल है, बट इवन देन दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट विच दे शुड गेट। उसके बावजूद भी उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो उन्हें मिलना चाहिए। तो ऐसा क्या कारण है? कुंडली अच्छी है, पूजा पाठ आप करते हैं, अच्छे इंसान आप हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी ऐसा क्या है कि वो सुख समृद्धि आपके घर में नहीं है, ये जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है? उसका एक कारण है दोस्तों, वास्तु। जी हाँ, ये पृथ्वी, ये सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, आप सभी जानते हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। और यही 5 एनर्जीज एक इक्वेशन में आपके घर में होनी चाहिए, एक हार्मनी में आपके घर में होनी चाहिए। इसका एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए कि ये सारी एनर्जीज आपके घर में हैं, और हैं तो किस रेशियो में है। वो चीजें अगर आपको क्लियर हो जाएंगी तो काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एनर्जीज हमारे घर में हर तरफ से फ्लो करती है, लेकिन अगर उस एनर्जी का रास्ता कहीं ना कहीं ब्लॉक है, अगर उसे वो वे आउट नहीं मिल रहा है प्रॉपर फ्लो करने का, प्रॉपर पॉजिटिविटी क्रिएट करने का, तो ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाती है, जिसका रिवर्स इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो वास्तुशास्त्र हालांकि दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय है, बहुत डीप चैप्टर है, जिसके बारे में एक वीडियो या 100 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे। इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी, कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जिसकी अगर आपको जानकारी है तो चाहे तो आप अपने घर में छोटे छोटे चेंजेस करके काफी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। हम सब जानते हैं कि किस्मत और वास्तु का बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन है, या ये कहिए कि इक्वल कनेक्शन है, बराबर की हिस्सेदारी होती है किस्मत और वास्तु की आपस में। यानी अगर इंसान को सुख समृद्धि चाहिए, अच्छी किस्मत होने के साथ साथ, अच्छे कर्म होने के साथ साथ घर का वास्तु, ऑफिस का वास्तु भी अच्छा होना चाहिए, ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी जो ऑलरेडी उसकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है वो उसके घर में, उसके ऑफिस में भी फ्लो कर पाए और उसका पूरा बेनिफिट वो उठा पाए। दोस्तों, अगर आप का जो घर है उसमें नेचुरली पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ पा रही है तो आपको रास्ते खोलने पड़ेंगे। आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कि नेचुरली पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आती है और कैसे आती है। अगर हो सके आप नया घर बनवा रहे हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसे करवाएं कि जिसमें वास्तु की पूरी चीजों का ख्याल रखा जाए, किस एंगल में क्या होना चाहिए, किस एंगल को किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए। आजकल ऐसे बिल्डिंग्स भी ऐसी बनाई जाती हैं जिसमें वास्तु का पूरा ख्याल रखा जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी घर बन चुका है तो उसको तोड़ फोड़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, काफी महंगा भी पड़ जाता है। लेकिन इस पूरे वीडियो में आप देखने के बाद, और उसके बाद भी एक सीरीज है वीडियोस की, वो सारे देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने घर में क्या चेंजेस कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर प्लॉट या हर मकान की 8 दिशाएं मानी जाती है। वैसे 10 दिशाएं मानी जाती हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे की भी 2 दिशाएं अलग से हैं, लेकिन नॉर्मल जिन दिशाओं की हम बात करेंगे वो 8 दिशाएं हैं, 8 डायरेक्शंस हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और उनके बीच में जो डायरेक्शंस बनती हैं, जो कॉर्नर्स बनते हैं,
उनको भी एक एक डायरेक्शन माना जाता है। जैसे ईशान कौन है, नैऋत्य कौन है, आग्नेय कौन है, उन सब के बारे में आपको जैसे जैसे आप वीडियोस देखते चले जाएंगे आपको और डिटेल में पता चलता चला जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी प्लॉट या मकान का जो साउथ और वेस्ट का जो पोर्शन है वो हमेशा हैवी होना चाहिए और नॉर्थ और ईस्ट का जो पोर्शन है वो हमेशा लाइट होना चाहिए। अभी आप अपने मकान में देख लीजिए, अपने हर रूम में देख लीजिए कि जो आपका हैवी सामान है घर का, जैसे अलमारी है या और हैवी चीजें हैं, वो आप हमेशा साउथ की डायरेक्शन में लगाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसको हैवी रखें। इवन घर के सामने भी अगर साउथ का जो पोर्शन है वहां पे अगर ऊंची बिल्डिंग है, भारी बिल्डिंग है तो वो बेटर है, और जो नॉर्थ और ईस्ट का जो पोर्शन है वो अगर खुला है, ओपन है तो ज्यादा अच्छा है। अगर नॉर्थ ईस्ट में सड़क है या पार्क है तो ये खुशहाली का योग बनाता है। आपके घर में अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो उसका वे आउट कैसे निकालना है ये आप देख सकते हैं। अगर आपका जो मेन डोर है वो नॉर्थ ईस्ट में है तो सबसे अच्छा माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट में मेन डोर हो और मेन डोर के सामने सड़क हो या पार्क हो तो वो घर सबसे बेस्ट माना जाता है, वो एंट्रेंस सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उस घर में हमेशा तरक्की होती है। लेकिन अगर आपका घर का दरवाजा साउथ या वेस्ट में हो तो उसके ठीक सामने कोई ऊंची बिल्डिंग होनी चाहिए, ऊंची इमारत होनी चाहिए, लेकिन उसके भी कुछ उपाय आपको करने चाहिए। लाइक साउथ फेसिंग अगर घर हो तो उस घर के साउथ फेसिंग दरवाजे के ऊपर आप एक पंचमुखी हनुमान लगा सकते हैं और नीचे एक चांदी का तार दबा सकते हैं, जिससे वो आग्नेय कोण की जो एंट्री है उसका असर काफी हद तक कम हो जाए। मैं बहुत ही सिंपल चीजें आपको बताऊंगी, बहुत ही ऐसे उपाय मैं कोई नहीं बताने वाली जो अभी आपके लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो, जो इजीली आप कर सके। मैं सिर्फ उनके बारे में आपसे बात करूंगी। अगर आपका साउथ वाला फेसिंग वाला घर है और उसके सामने बड़ी बिल्डिंग है, हैवी इमारत है, तो तरक्की का योग बनता है। लेकिन आपका नॉर्थ ईस्ट जो है वो हल्का रखना चाहिए आपको उस केस में, तभी आपकी तरक्की होगी। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट आपने ब्लॉक कर दिया तो फिर वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और संभव हो सके तो अपने घर का जो बीच का एक जो हिस्सा है उसको आप खाली छोड़ दीजिए, ओपन छोड़ दीजिए इफ पॉसिबल। तो घर का जो बीच का जो स्थान है उसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है, और वो स्थान जितना हल्का हो उतना ज्यादा बेटर रहता है, अच्छा रहता है। इससे घर में धन और धान्य की वृद्धि होती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। दोस्तों एक और बात आप याद रखिए कि आप अपने घर में कभी भी कांटेदार पौधे बिल्कुल भी ना लगाएं। जी हाँ, कैक्टस बिल्कुल ना लगाएं। कुछ और पौधे होते हैं जिनमें दूध निकलता है, आप तोड़ते हैं ना, सफेद सफेद दूध निकलता है। जी हाँ, वो गमले घर में कभी नहीं होने चाहिए। वो हमेशा टेंशन बढ़ाते हैं, क्लेश बढ़ाते हैं, और जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है ऐसे घरों में। घरों में जो भी आप पौधे लगाएं, फूल हो, रंग बिरंगे फूल हो, वो ज्यादा बेटर होते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं, घर में पृथ्वी तत्व की अक्सर कमी देखी गई है, क्योंकि मिट्टी का स्थान आजकल घरों में नहीं होता है। अगर आपके घर में कुछ मिट्टी का स्थान है तो उसे मिट्टी के हिस्से को रहने दीजिए, और अगर नहीं है, आप फ्लैट में रहते हैं, तो कम से कम 12 से 15 गमले मिट्टी वाले अपने घर में रखें, तो उससे वो पृथ्वी तत्व की कमी पूरी हो जाती है। वो भी एक बहुत अच्छा वास्तु उपाय है। अगर आपके घर में युद्ध के चित्र हैं, यानी वॉर रिलेटेड पेंटिंग्स हैं, तो उसे बिल्कुल आप हटा दीजिए अभी के अभी। ये घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ाते हैं, टेंशन बढ़ाते हैं। कोई भी युद्ध से जुड़ा हुआ चित्र या मकबरे की पेंटिंग आपके घर में नहीं होनी चाहिए। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ताजमहल की पेंटिंग या ताजमहल का कोई भी डिजाइन, कोई भी डेकोरेटिव पीस घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ताजमहल भी एक तरीके से मकबरा ही है। तो घर में युद्ध के चित्र, मकबरे के चित्र नहीं लगाने चाहिए। घर में टूटे हुए कांच नहीं होने चाहिए। जैसे ही कोई कांच टूटता है, हमारी दादी नानी हमेशा से कहती थी कि कांच का एक एक टुकड़ा उठा करके उसे बाहर फेंक दो, कहीं कोई कोने में भी कांच का टुकड़ा ना रह जाए। उसका एक कंसर्न तो यही रहता था कि कांच किसी को चुभ ना जाए, किसी को चोट ना लग जाए, लेकिन दूसरा उसका जो कंसर्न है वो वास्तु से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि टूटा हुआ कांच घर में अच्छा नहीं होता है। कांच टूटना अच्छा होता है दोस्तों। कांच टूटना मतलब कोई भी बला आपकी टल गई है, लेकिन उस जो बला जो टल के जो चूर चूर होके आपके घर में बिखर गई है, उसे उठा के घर से बाहर फेंकना बहुत जरूरी हो जाता है एट द अर्लीस्ट।
आपका जो बेडरूम है दोस्तों, उस बेडरूम में आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपके बेड के सामने कभी भी मिरर या ड्रेसिंग टेबल नहीं होनी चाहिए। ये भी वास्तु दोष माना जाता है। इससे भी घर में टेंशन रहती है और बीमारियां आती हैं। यानी जब भी आप सोए तो आपकी बॉडी मिरर में नहीं दिखाई देनी चाहिए। घर में आपकी अगर विंडोज है, अगर आप घर बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और अगर नहीं बना पा रहे हैं, बन चुका है ऑलरेडी जिस घर में आप रह रहे हैं, तो किस तरीके से आप चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, वो अपना वे आउट आप निकाल सकते हैं। कि विंडो, नंबर ऑफ विंडोज एंड नंबर ऑफ डोर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ विंडोज एंड नंबर ऑफ स्टेयर्स। खिड़कियां अगर इवन नंबर में हो तो बहुत अच्छा होता है। और नंबर की खिड़कियां अच्छी नहीं मानी जाती। और अगर हम स्टेयर्स की बात करें दोस्तों, सीढ़ियों की बात करें, तो आपके घर में जो सीढ़ियां हैं वो और नंबर में होनी चाहिए। और नंबर में जब सीढ़ियां होती हैं तो वो तरक्की का योग बनाती हैं। मेरे इस वीडियो का एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आगे हम बात करें तो आपका जो मेन गेट है, मेन एंट्रेंस, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मेन एंट्रेंस में दोनों तरफ आप हरियाली वाले पौधे लगा सकते हैं, आप तुलसी के पौधे लगा सकते हैं, आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। और जो आपके फूलों के जो पौधे हैं वो आप आंगन में लगाएं, वो आप सामने वाले आंगन में लगाएं। घर में पीछे के आंगन में फूलों के पौधे नहीं लगाने चाहिए, यानी बैकयार्ड में फूलों के पौधे ना लगाएं। उससे थोड़ी सी मानसिक कमजोरी आती है, मानसिक परेशानियां होती है। फूल पौधे फ्रंट वाले कॉरिडोर में लगाएं, फ्रंट वाले आंगन में लगाएं। और मेन एंट्रेंस पर तुलसी और मनी प्लांट के आप पौधे लगा सकते हैं। आपका जो मेन गेट है दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि जब भी अगर आप घर खरीद रहे हैं तो आपके घर के सामने कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। घर के बिल्कुल सामने मंदिर कभी भी अच्छा योग नहीं माना जाता वास्तु के हिसाब से। और आपके घर का जो गेट है उसको अगर आप कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, उसको अगर आप बनवा रहे हैं दोस्तों, तो एक तो वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जी हाँ, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। वो उसकी चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए और लंबाई कम होनी चाहिए। लंबाई कम का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी ऊंचाई कम कर दीजिए, उसका मतलब ये है कि उसकी ऊंचाई के कंपैरिजन में उसकी चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। इट शुड बी इन अ रेक्टेंगल शेप। तो वो दरवाजा अच्छा माना जाता है, उससे पॉजिटिव एनर्जी, सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी घर में उनका आवाहन होता है। अगर आपका जो मेन गेट है उसके सामने कोई भी खंबा नहीं होना चाहिए, कुआं नहीं होना चाहिए, खंबा या कुआं नहीं होना चाहिए, या वहां पर पानी नहीं भरना चाहिए। बरसात में अक्सर कई लोगों के घरों के सामने पानी भर जाता है। उस दौरान अगर वो देखेंगे तो उनके घर में एक अलग ही ऑरा होता है, अलग ही किस्म की एक नेगेटिविटी आ जाती है। फॉर दैट टाइम पीरियड देयर शुड बी नो वाटर ब्लॉकेज इन फ्रंट ऑफ योर गेट। खंबा नहीं होना चाहिए, कुआं नहीं होना चाहिए, पानी नहीं भरा हुआ होना चाहिए। और जरूरी बात कि आपके घर के मेन गेट के सामने कभी भी कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। आपका मेन गेट के सामने सफाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेन गेट के सामने गंद है, डस्ट है, डस्टबिन है, तो ये बहुत ही अशुभ है और ये दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, एंट्रेंस को आप बदल नहीं सकते हैं, साफ तो रख सकते हैं, साफ रख दीजिए उसे। दोस्तों, डायरेक्शंस के बारे में हमने बात की थी। घर का मेन गेट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके सामने क्या होना चाहिए, उसके बारे में हमने बात की थी। घर का ब्रह्म स्थान हमेशा खाली रहना चाहिए, उसके बारे में हमने बात की थी। इस वीडियो में हम शुरुआत में बात करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे किचन से। जी हाँ, रसोई घर। अगर पॉसिबल है तो आपका जो रसोई घर है वो आग्नेय कोण में होना चाहिए, यानी साउथ ईस्ट में होना चाहिए। साउथ ईस्ट में जो रसोई घर है वो बेस्ट माना जाता है। और जो भी लेडी जो खाना बना रही है उसका फेस ईस्ट होना चाहिए, यानी वो ईस्ट की तरफ फेस करके खाना बनाए तो ज्यादा बेटर रहता है।
उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि जिस वक्त वो खाना बनाए तो उसकी पीठ रसोई के दरवाजे की तरफ नहीं होनी चाहिए। 3 बातें, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण में किचन होना चाहिए, उसमें भी साउथ डायरेक्शन में आपका गैस स्टोव होना चाहिए, बर्नर होना चाहिए। और जब खाना बनाए तो उसका फेस अगर ईस्ट की तरफ पड़ता है तो ज्यादा बेटर है। ईस्ट की तरफ फेस होकर वो खाना बनाती है तो वो बेटर रहता है, लेकिन उसकी पीठ जो है दरवाजे की तरफ नहीं होनी चाहिए। ये बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि किचन भी हमेशा जो है हवादार होनी चाहिए। किचन में प्रॉपर नेचुरल लाइट आनी चाहिए, प्रॉपर रोशनी आनी चाहिए और प्रॉपर हवा आनी चाहिए। किचन में जो आपका जो फ्रिज रखा होता है उसके ऊपर आप कभी भी माइक्रोवेव या ओवन ना रखें। जी हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ कि फ्रिज के ऊपर कभी भी माइक्रोवेव या ओवन ना रखें। ये नेगेटिविटी को जनरेट करता है, ये गलत है वास्तु के हिसाब से। रसोई में जो चाकू स्टैंड है उसमें कभी भी चाकू को खड़ा नहीं रखना चाहिए, चाकू को हमेशा लेटा के रखना चाहिए। जी हाँ, चाकू हमेशा लेटा के रखें, एक तरफ रखें। ये भी एक वास्तु उपाय है। किचन में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, ये भी एक वास्तु उपाय है दोस्तों। किचन में जितना हो सके झूठे बर्तन ना रहने दें। स्पेशली रात को कोई भी झूठा बर्तन किचन में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर रात को किचन साफ है, बर्तन झूठे नहीं है, तो उस घर में प्रॉस्पेरिटी जरूर आती है, उस घर में ग्रोथ जरूर होती है, खुशहाली जरूर आती है। अगर मेड है जो रात को नहीं आ पा रही है, आपने मेड लगाई है जो सुबह आके बर्तन साफ करती है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जितने भी बर्तन है वो आप किचन से बाहर रख दीजिए। किचन के बाहर अगर बैल्कनी है तो वहां रख दीजिए, लेकिन किचन में झूठे बर्तन मत छोड़िए। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है, इससे घर में उन्नति नहीं होती। रसोई घर का जो मुख्य द्वार है उसके ठीक सामने खाना नहीं बनाना चाहिए। अब ये देखा जाए तो वही बात होगी कि उसके गेट के बिल्कुल सामने अगर खाना बनाया जाएगा तो जो गृहिणी है उसकी पीठ होगी दरवाजे की तरफ। तो दोनों ही सूरतों में ना तो गृहिणी की पीठ दरवाजे की तरफ होनी चाहिए और ना ही मेन गेट के सामने, मेन डोर के सामने खाना बनाना चाहिए। खाना पकाते वक्त उसका फेस अगर ईस्ट की तरफ हो तो वो बेटर माना जाता है। अब हम आ जाते हैं ड्राइंग रूम में। एक चीज और बताऊं दोस्तों किचन में कि किचन के आसपास बाथरूम नहीं होना चाहिए, किचन में मंदिर नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग किचन में मंदिर बना देते हैं जो कि गलत है। वास्तु के हिसाब से किचन में मंदिर नहीं होना चाहिए। ड्राइंग रूम घर की नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो ड्राइंग रूम के लिए बेटर माना जाता है। घर में टीवी है, टेलीफोन है या और जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो साउथ डायरेक्शन में रखनी चाहिए। या जो भी आपका ड्राइंग रूम है जहाँ पे आपने टीवी लगाया है या बेडरूम में भी लगाया है तो इफ पॉसिबल उसे साउथ डायरेक्शन में लगाएं। एक चीज और अगर हो सके आप कर सके तो वो भी अच्छा है कि घर की दीवारों पे जितनी कम कीले गड़ी हो उतना बेटर रहता है। दीवारों पे बहुत ज्यादा कीले गाड़ना भी अच्छा वास्तु नहीं माना जाता है। एक और बहुत ही खास बात आपको बता रही हूँ दोस्तों, जो शायद आपने आज से पहले सुनी हो या ना सुनी हो, बट बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप इसके बारे में जानते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनिए। आपके घर का जो फर्नीचर है वो कभी भी पीपल या बड़ की लकड़ी से नहीं बना होना चाहिए। आई रिपीट, घर का फर्नीचर पीपल की लकड़ी या बड़ की लकड़ी से नहीं बना होना चाहिए, ये भी वास्तु दोष माना जाता है। गमलों की हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि गमले होने चाहिए। गमले फ्रंट जो आपका जो आंगन है, सामने का जो आंगन है वहां पे फूलों के पेड़ पौधे होने चाहिए, बैकयार्ड में नहीं होने चाहिए। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि गमले कभी भी कमरों के कॉर्नर्स में नहीं रखे जाने चाहिए या घर के कॉर्नर्स में नहीं रखे जाने चाहिए। कुछ घरों में सिर्फ कॉर्नर्स में गमलों का एक पूरा ग्रुप लगा देते हैं, देखने में खूबसूरत लगता है लेकिन वास्तु के हिसाब से ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव पेरेंट्स पर पड़ता है। जी हाँ, माता पिता की सेहत पर इसका गलत असर पड़ता है।
अगर आप कॉर्नर्स में प्लांट्स को रखते हैं तो। घर का जो मेन गेट है वो अगर छोटा हो और बैक गेट बड़ा हो तो वहां के जो रहने वाले हैं उस घर में, ऐसे घर में जिसमें 2 गेट हैं, फ्रंट गेट छोटा है और बैक गेट बड़ा है, तो वहां के रहने वाले निवासियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। रिपीट करती हूं कि अगर आपके घर में 2 दरवाजे हैं, आपका फ्रंट गेट आपके बैक गेट से छोटा है, तो ये फाइनेंशियली लॉस का साइन है, उसका कारण है, उसका रीजन है। इसे जितना जल्दी हो सके चेंज कर दीजिए। दोस्तों, घर में साफ सफाई जरूरी है। जितनी साफ सफाई होगी, जितना घर हल्का होगा, उतनी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेगी। एनर्जी का एक सिंपल रूल है, एनर्जी हमेशा साफ और खाली जगह पर फ्लो करती है। जहां पर गंद है, जहां पे क्लटर है, वहां पे पॉजिटिव एनर्जी फ्लो नहीं करती है, वहां पे नेगेटिव एनर्जी जमा होती चली जाती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमेशा भारी होती है और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा लाइट होती है, जो फ्लो करती रहती है। उसे फ्लो करने के लिए स्पेस चाहिए, सफाई चाहिए। और नेगेटिव एनर्जी भारी होती है, वो हमेशा गंद की जगह पे जमा हो जाती है, इसीलिए वहां पे आपको भारीपन लगने लगता है, हैवीनेस लगने लगती है। दोस्तों, घर का प्लास्टर कभी भी उखड़ा नहीं होना चाहिए। सफेदी की परत जो उतरती है घर में, वो नहीं उतरनी चाहिए, वो गलत है। घर में सीलन नहीं होनी चाहिए। जिस घर में सीलन होती है उस घर में बीमारी का वास होता है। जितना हो सके सीलन वाले घर में ना रहे, और अगर किसी वजह से सीलन है तो उसका कोई ना कोई वे आउट निकालें, कोई ना कोई आप उसका उपाय करें। एक चीज और मैं आपको बता दूं पेंट के बारे में, कि कभी भी घर की खिड़कियां या दरवाजे ब्लैक कलर के नहीं होने चाहिए। आई रिपीट, घर की खिड़कियां या दरवाजे कभी भी ब्लैक कलर के पेंट से नहीं करनी चाहिए, ब्लैक कलर से पेंट नहीं करनी चाहिए। ये भी वास्तु दोष माना जाता है। यानी किसी भी खिड़की पर या दरवाजे पर काला रंग कदापि ना करवाएं। घर के मेन गेट पे मिरर वैसे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फेंगशुई का मिरर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो लगाना चाहिए। कब लगाना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, पर नॉर्मली घर के मेन डोर पर मिरर नहीं लगाना चाहिए। एक और चीज बताती हूँ कि घर में ऐसी डायरेक्शन में कांच नहीं रखना चाहिए कि उस पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़े। घर में कांच ऐसी डायरेक्शन में नहीं रखा जाना चाहिए जिस पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़े, उसकी रेज डायरेक्ट पड़े, क्योंकि ऐसे केस में उस कांच पर जो रेज पड़ेंगी उनका जो रिफ्लेक्शन आपके घर में पड़ेगा वो नेगेटिविटी जनरेट करेगा। वो गलत है, वो आपका वैभव, आपका ऐश्वर्य को नष्ट कर देगा। जी हाँ, कांच ऐसी डायरेक्शन में ना रखें कि उस पर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़े, उसका रिफ्लेक्शन आपके घर में नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। दोस्तों, आमतौर पे आपने देखा है कि घर की जो छत है वो व्हाइट कलर की होती है। एक्चुअली वो व्हाइट कलर की ही होनी चाहिए। घर की छत का रंग किसी और का ना कराएं तो बेहतर है। हालांकि आजकल डिजाइनर सीलिंग का फैशन है, पीओपी कराई जाती है, अलग अलग कलर की कराई जाती है, लेकिन उसको अगर आप व्हाइट रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। उससे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, उस घर में एक अलग ही एनर्जी होती है। स्पेशली जब आप व्हाइट वॉश कराते हैं अपने घर में और ऊपर जब छत व्हाइट कलर की हो जाती है, तो नई जब छत बिल्कुल प्योर व्हाइट होती है, तो आप कभी फील कीजिएगा एक अलग ही एनर्जी वहां आप फील करते हैं। उसका एक वास्तु रीजन भी है। दोस्तों, जो आपके घर के जो स्टेयर्स हैं वो मैंने आपको बताया था कि हमेशा ऑड नंबर में होनी चाहिए, वो ग्रोथ का साइन होती है। लेकिन कभी भी स्टेयर्स आपके मेन डोर के सामने नहीं होनी चाहिए या मेन डोर के ऊपर नहीं बने होने चाहिए। कई घर ऐसे होते हैं जहाँ पे सीढ़ियां जहां से जाती हैं उसके नीचे लोग टॉयलेट बना देते हैं, जो गलत है। या उसके नीचे लोग कोई सिटिंग प्लेस बना देते हैं, कोई छोटा काम करने का कोई प्लेस बना देते हैं, एनीथिंग, बट डोंट यूज दैट एरिया। वो एरिया गलत है। सीढ़ियों के नीचे का जो एरिया है उसको किसी भी पर्पज से यूज नहीं करना चाहिए। ना तो वहां टॉयलेट बनाना चाहिए और ना ही वहां बैठकर कोई काम करना चाहिए। कुछ लोग छोटा सा ऑफिस बना देते हैं वहां पर,
गलत है। अगर आप ऐसी जगह ऑफिस बनाएंगे दोस्तों तो कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां से आप जो भी काम शुरू करेंगे वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो सीढ़ियों के नीचे वाले स्थान को आप सिर्फ स्टोरेज के लिए ही यूज कर सकते हैं, किसी और पर्पज के लिए उसे आप यूज ना करें। दोस्तों पानी की टंकी की बात करते हैं। पानी का जो टैंक है वो घर के अंदर अगर रखा है तो उसके लिए वेस्ट डायरेक्शन बेस्ट मानी जाती है। और जो बोरिंग वाटर है, अगर आप बोरिंग मोटर आपने लगाई हुई है तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ज्यादा बेटर होती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में पहले भी बात की थी। एक तो वो हल्का होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पार्क हो, सड़क हो तो अच्छा होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई फाउंटेन अगर आप लगा सके, या वहां से नीचे से पानी की मोटर है जो जमीन के अंदर से पानी को खींच के ऊपर लाती है, तो ये भी बहुत अच्छा वास्तु उपाय है प्रॉस्पेरिटी का। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ ऐसा सिस्टम है कि आपके घर में पानी का पाइप लगा है जो नीचे से ऊपर पानी जाता है और ऊपर टैंक में भरता है, तो ये भी बहुत अच्छा वास्तु उपाय है प्रॉस्पेरिटी का। आपके टेरेस पे जो टैंक लगता है उसके लिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बेस्ट होती है, जो टेरेस के ऊपर जो टैंक लगता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आजकल अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग शेप्स के वाटर टैंक आ गए हैं जो लोग अपनी छतों पर लगाते हैं। लेकिन आप अपनी छत पर जो भी टैंक लगाएं वो राउंड होना चाहिए। उसका जो मुंह है, जो मेन उसका जो ऊपर का जो ढक्कन है वो गोल होना चाहिए। यानी राउंड वाटर टैंक हमेशा बेस्ट माने जाते हैं एज पर वास्तु। उसका ऊपरी हिस्सा गोल होना चाहिए। दोस्तों किचन के बारे में हमने बातें की, हमने कॉर्नर्स में गमले नहीं हो इसके बारे में हमने बातें की। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने वाटर टैंक के बारे में भी बातें की। और एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि घर में टॉयलेट कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। हाँ, खाली नॉर्थ में टॉयलेट हो सकता है, लेकिन आप जब भी उसे यूज करें तो आपका जो फेस है वो या तो साउथ में या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। कभी भी ईस्ट फेसिंग नहीं होना चाहिए टॉयलेट यूज करते समय। ये बहुत बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। अगर आपके घरों में ऐसा हो रहा है तो इमीडिएटली उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट निकाल लीजिए। जी हाँ, मैं आपको आगाह कर रही हूँ क्योंकि इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है अगर टॉयलेट यूज करते हुए आपका फेस ईस्ट की तरफ है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए। बाथरूम खाली नॉर्थ में हो सकता है, ईशान कोण में नहीं होना चाहिए। पहले भी मैंने बताया कि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वो भी गलत है। इससे लक्ष्मी के मार्ग में अवरोध पैदा होता है, ऑब्स्टेकल्स आती हैं प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में। दोस्तों टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए क्योंकि वहां से नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर करती है। वैसे भी कहते हैं कि टॉयलेट में शैतान का वास होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, अभी तो शुरू किया है, ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में आप जानेंगे। और जानकारी ही कई बार अपने आप सॉल्यूशन बन जाती है। यानी जिस चीज की आपको इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो सॉल्यूशन तो आप निकाल ही लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको नॉलेज ही ना हो कि क्या सही है क्या गलत है, आपके घर में क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। बहुत कुछ आप लाइफ में अचीव कर सकते हैं सिर्फ छोटे छोटे वास्तु उपाय करके अपने घर में। बहुत ही सिंपल चीजें हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपके आंगन के बारे में बात की, किचन के बारे में बात की, बेडरूम में मिरर सामने नहीं होना चाहिए उसके बारे में हमने बात की, गमले होने चाहिए, बहुत सारी चीजों के हमने बारे में बात की। इसमें भी कुछ और बातें करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि आपके घर में कभी भी सीलन नहीं होनी चाहिए या दीवारों की सफेदी नहीं उतरनी चाहिए, पपड़ी नहीं उतरनी चाहिए। ऐसा अगर है तो इमीडिएटली उसे विदाउट एनी डिले ठीक करा लीजिए या ठीक कर दीजिए, क्योंकि इससे घर में रोग आता है। उसके अलावा मैं आपको और बताती हूँ कि घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, जैसे आपका टीवी है, फ्रिज है, घड़ियां है, म्यूजिक सिस्टम है, कंप्यूटर है,
वो सब हमेशा चलते रहने चाहिए। दे शुड बी इन द वर्किंग कंडीशन। अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो बहुत दिनों से आपने यूज नहीं किया है, बहुत दिनों से बंद पड़ा है, तो उसे थोड़ी देर के लिए ऑन कर लीजिए, उसे यूज कर लीजिए और उसे फिर वापस रख दीजिए, भले ही आपको उसकी जरूरत ना हो। और अगर बिल्कुल ही यूजलेस आपके लिए है वो आगे के लिए, तो आप उसे घर से निकाल दीजिए, किसी को दे दीजिए। घर में बंद पड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कभी भी नहीं रखने चाहिए। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके पास हैं वो रेगुलरली आपको यूज करनी चाहिए। एटलीस्ट एक बार चला के ऑन करके ही चाहे ऑफ कर दें, लेकिन यू शुड यूज देम। दे शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। ये रोटेशन का साइन है, ये रेगुलर एक इनकम का साइन है। अदरवाइज ब्लॉकेज पैदा हो जाएंगी आपके घर में। स्पेशली घड़ी घर में कभी भी रुकी हुई नहीं होनी चाहिए। रुकी हुई घड़ी जो घर का जो ऑनर है उसकी किस्मत पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। कोई भी घड़ी घर की कभी भी रुकी हुई नहीं होनी चाहिए। घर का जो बीच का जो स्थान है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो ब्रह्म स्थान है, उसे खाली रखना चाहिए, जितना हो सके उसे हल्का रखना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और आप याद रखिए दोस्तों कि घर में बीम कभी भी नहीं होनी चाहिए। बीम अगर है भी तो उसके नीचे बैठना आप अवॉइड कीजिए। उसके नीचे आप बैठेंगे तो आपके सर पे एक प्रेशर फील होगा, एक नेगेटिव एनर्जी तो है ही, आप प्रेशर भी फील करेंगे, आपको हेडेक प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है और आपको मेंटल प्रॉब्लम्स भी आगे चल के बढ़ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटल डिस्टर्बेंस का साइन है घर में बीम होना। अगर बीम है भी तो उसके नीचे बिल्कुल भी मत बैठिए, क्योंकि वहां पे नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक हो जाती है जो मेंटली आपको डिस्टर्ब कर सकती है। घर के अंदर बेकार का सामान, कबाड़ कभी भी इकट्ठा ना करें। कुछ लोगों को आदतें होती है हर चीज इकट्ठी करने की कि कभी ना कभी काम आ जाएगी, ये चीज मत फेंको, ये चीज मत फेंको। ऐसा मत कीजिए। वो चीज अगर काम की है, आप सही मायने में उसे यूज कर रहे हैं तो उसे रखिए। लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिसकी पिछले कुछ महीनों से आपको जरूरत नहीं पड़ी है, तो वो आपके लिए फिर कबाड़ ही है। यानी कबाड़ घर में बिल्कुल भी इकट्ठा मत कीजिए, उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। घर का सामान अस्त व्यस्त ना रखें। जितना आप ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे उतना ज्यादा बेटर है। यूजलेस चीजें घर में ना रखें। यूजलेस चीजें नेगेटिविटी जनरेट करती हैं। दे आर जनरेटर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी, सो जस्ट थ्रो देम आउट। हमेशा घर में वो चीजें यूज रखें जिन्हें आप रेगुलरली यूज कर सके। और कहीं भी क्लटर ना होने दें, गंद इकट्ठा ना होने दें, चीजों का एक जमावड़ा ना होने दें। उन्हें जितना हो सके ऑर्गेनाइज करके रखें। दोस्तों, घर के जो कॉर्नर्स हैं उनमें हमेशा वो इस तरीके से होने चाहिए कि उनमें नेचुरल लाइट भी जाए और हवा भी जाए। जितना आपके घर के जो कॉर्नर्स हैं उसमें लाइट होगी और एयर जाएगी, प्रॉपर हवा जाएगी, शुद्ध हवा रहेगी, उतना आपके घर के लिए अच्छा है। इससे बहुत सारे वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर घर के आपके जो कॉर्नर्स हैं उनमें प्रॉपर लाइट है, प्रॉपर उनमें हवा है, उसका आपने कुछ अरेंजमेंट कर दिया है, तो बहुत सारे वास्तु दोष अपने आप में खत्म हो जाएंगे। अपने आप में ये वास्तु रेमेडी में आ जाता है। आपका जो घर है उसका जो नॉर्थ वेस्ट है उसमें आप कूलर या एसी रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में भारी अलमारी रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में एक्चुअली वो चीजें रखनी चाहिए जो स्थायी ना हो, जिन्हें मूवमेंट दे सके। जैसे कूलर आप चेंज कर सकते हैं जो स्थायी नहीं है। एसी भी नॉर्मली स्थायी नहीं होता है, लेकिन हाँ, अलमारी जो आप कंस्ट्रक्ट कराते हैं, जो बनवा लेते हैं, वो साउथ में होनी चाहिए, वो स्थायी है। तो स्थायी भारी निर्माण साउथ डायरेक्शन में कराएं। नॉर्थ वेस्ट में हमेशा कूलर, एसी जैसी चीजें आप रख सकते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपके घर के मेन गेट के सामने किसी और के घर का मेन गेट नहीं होना चाहिए। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है आज की लाइफ में, क्योंकि फ्लैट सिस्टम है या घर भी है जो बने होते हैं, हर किसी के घर के सामने किसी न किसी का घर होता है और ज्यादातर घरों के सामने किसी का गेट होता है। लेकिन उसका सिंपल सा वास्तु टिप फिर ये है कि आप अपने घर का मेन गेट बंद रखें, यानी एक टाइम पे दोनों घरों के मेन गेट खुले ना हो, तो वो भी एक वास्तु दोष को कहीं ना कहीं कुछ हद तक खत्म कर देता है। दोस्तों, घर का जो आंगन है उसके अंदर भी अगर आप तुलसी का पौधा रखते हैं तो उससे बहुत सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी जी होती है वो नेगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेती है और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती है। तो घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु उपाय माना जाता है, शुद्धता का प्रतीक होता है। अगर आपके घर का कुछ हिस्सा मिट्टी वाला हो
पहले भी एक वीडियो में बताया था मैंने, अगर घर में कुछ हिस्सा मिट्टी वाला हो तो बहुत अच्छा है। जो नॉर्मल कोठी सिस्टम होता है, जो पुराने घर होते हैं उसमें मिट्टी का आंगन होता था, वो बहुत अच्छा वास्तु उपाय है। लेकिन आजकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, आजकल के घरों में पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने घर में कम से कम 12 से 15 ऐसे गमले रखें जिसमें मिट्टी हो, यानी पृथ्वी तत्व आपके घर में हो। पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है, ये उसका एक वास्तु उपाय है। लेकिन वो गमले आप कॉर्नर में कभी भी ना रखें, उन्हें कोई और डायरेक्शन रखिए, उन्हें किसी और तरीके से सोचिए। घर के बैक यार्ड में फूलों के पौधे ना रखें, फ्रंट यार्ड में रखें, और घर में कैक्टस के पौधे बिल्कुल भी ना रखें। पौधों की बात आई तो मुझे लगा आपको फिर से मैं रिमाइंड करा दूं। हो सकता है आप सबने मेरे पिछले वीडियो देखे, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने शायद कोई वीडियो मिस कर दिया हो। दोस्तों, ईशान कोण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्थ ईस्ट कोण वो घर का मुख्य स्थान है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, इसीलिए उसे हमेशा साफ, स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। जितना साफ, स्वच्छ, पवित्र आपके घर का ईशान कोण होगा, उतना ही आपके घर में शांति बनी रहेगी, खुशहाली बनी रहेगी। एक और चीज बताऊं, जितना हो सके तो आपका पूजा घर, रसोई घर और आपका टॉयलेट, ये सब पास पास नहीं होने चाहिए। इनमें एक गैप होना चाहिए, एक डिफरेंस होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है फ्लैट सिस्टम में, तो कोई ना कोई ऐसा पार्टीशन क्रिएट कर लीजिए जिससे वो आमने सामने ना पड़े, यानी किचन के सामने ना तो टॉयलेट पड़े और ना ही मंदिर हो। ये दोनों चीज किचन के सामने नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये तीनों ही आपस में पास पास में नहीं होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए। पुराने जमाने में जो हमारे घर होते थे ना दोस्तों, अगर आपको याद होगा, तो टॉयलेट अलग होता था और घर अलग होता था, रसोई घर अलग होता था। वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होते थे। लेकिन आजकल पॉसिबल नहीं है, हम भूल गए हैं उन चीजों को, हम उन चीजों से कहीं ना कहीं अब जुड़े नहीं रहे हैं अपनी संस्कृति से। लेकिन देखा जाए तो आजकल फिर हम वापस अपनी संस्कृति की तरफ रुख कर रहे हैं। अच्छी बात भी है ये। दोस्तों, घर का जो दरवाजा है, घर के जो दरवाजे और खिड़कियां हैं, स्पेशली कोठी सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, बंगलौज की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नया, तो ग्राउंड फ्लोर पर नंबर ऑफ विंडोज ज्यादा होने चाहिए। ऊपर के फ्लोर्स पर कंपैरेटिवली नंबर ऑफ विंडोज शुड बी लेस, वो कम होनी चाहिए। अब बच्चों के रूम की अगर हम बात करें, तो बच्चे जिस रूम में स्टडी करते हैं दोस्तों, उनका सिटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उनका जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में हो, और वो रूम में अगर बैठे तो नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन में ही बैठे और उसी तरफ फेस कर कर ही बैठे। अगर ऐसे बच्चे बैठ के अपनी स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो उनकी मेमोरी पावर अच्छी रहेगी। वो जो भी पढ़ेंगे वो ज्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं, उनका रिजल्ट कंपैरेटिवली बेटर मिलेगा। जी हाँ, ये स्टडी से रिलेटेड वास्तु उपाय है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, घर में जब भी आप पौधे लगाते हैं, तो उसमें पौधे लगाते समय मिट्टी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दीजिए। ऐसा करने से उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, कीटाणु पैदा नहीं होंगे। ये एक वास्तु उपाय भी है और पौधों के लिए भी, पौधों की हेल्थ के लिए भी अच्छी रेमेडी है। हर बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस वीडियो की। इनफैक्ट इन सभी वीडियोस की जो वास्तु से जुड़े हुए हैं, कोई भी सेंटेंस आप मिस मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। कोई भी एक बात आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। दोस्तों, घर में जो वाटर एग्जिट जो सोर्स होता है, वो नॉर्थ में या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। वाटर का जो एग्जिट है वो साउथ में कभी नहीं होना चाहिए। साउथ अग्नेय कोण होता है, अग्नि वाला कोण होता है, तो हमेशा नॉर्थ में या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपसे शेयर करनी है, लेकिन हर वीडियो की अपनी एक ड्यूरेशन होती है। अगर मैं सारी बातें एक ही वीडियो में बताने लगी तो वीडियो सच में बहुत 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 लंबा हो जाएगा। इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, ताकि आप भी उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार देख सकें, और हर वीडियो को देखने के बाद आप सोचें कि आप अपने घर में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि छोटी वीडियोस बनाने इसका फायदा है क्या है कि आप सारी चीजें रिटेन भी कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। दोस्तों, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, हर बात का कोई ना कोई हल होता है, कोई ना कोई
रेमेडीज होती है। मेरे पास बहुत सारी रेमेडीज हैं हर प्रॉब्लम से जुड़ी हुई। आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, किसी भी समस्या का हल ढूंढ रहे हैं तो, और अगर मैं उसमें आपकी मदद कर सकती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्पेशल पर्सनलाइज्ड टैरो सेटिंग कर सकते हैं विद प्रायर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।